ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बार मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही एक और इतिहास देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नायब सिंह सैनी की ही अगुवाई में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा गया था और अब नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और आपको बताएं, इससे पहले 54 दिन का उनका कार्यकाल था और 54 दिन के कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने जनता से इस बात का वादा किया था कि दूसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हरियाणा की जो तमाम समस्याएं हैं, जो तमाम वादे किए हैं, वो पूरे कर दिए जाएंगे। इस वक्त गुफ्तगू करते हुए मंच पर मौजूद ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ा खुशी का विषय जरूर रहा होगा जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनिल विज ने ये शपथ ले ली है। आपको बताएं, मंत्री पद की शपथ ली है, लगातार 7वीं बार जीत कर आए हैं, पंजाबी बड़ा चेहरा है, सीनियर मोस्ट लीडर है हरियाणा के। हालांकि खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मान रहे थे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए की तस्वीरें। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मुस्कुराहट के साथ, ये मुस्कुराहट तो संभवतः नायब सिंह सैनी के लिए भी नहीं थी जो अनिल विज के लिए दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ा पंजाबी चेहरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दरअसल केंद्रीय मंत्री है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्णलाल पंवार शपथ ले चुके हैं और दलित चेहरा है, बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी के 9 दलित विधायक हैं अब की बार, और उनमें से ये बड़ा चेहरा है। और कृष्णलाल पंवार को इसलिए भी मंत्री बनाया तय माना जा रहा था क्योंकि 6 बार लगातार वो विधायक बनकर आए हैं, और यही वजह है कि कृष्णलाल पंवार को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय मानी जा रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी के पास अभिवादन करने कृष्णलाल पंवार को आप देख रहे हैं किस तरीके से शीश नवाकर, हाथ जोड़कर गवर्नर साहब का इस वक्त अभिवादन कृष्णलाल पंवार कर रहे हैं। और अब माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय
हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राव नरवीर सिंह ने शपथ ली है। अहिरवार बेल्ट से आते हैं और आपको बताएं कि बादशाहपुर से 6 बार के विधायक रहे हैं। पहली नायब सिंह सैनी जो सरकार बनी थी मार्च महीने में, तब इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। हालांकि आपको बताएं कि खट्टर सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं और बादशाहपुर से क्योंकि 6 बार के विधायक रहे हैं, यह भी बड़ी वजह थी कि तय माना जा रहा था कि राव नरवीर सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, गवर्नर साहब का, नायब सिंह सैनी का अभिवादन करते हुए राव नरवीर सिंह को आप देख रहे थे। ये तीसरा नाम माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा जाट चेहरा, हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जातियों को भी साधने की इस मंत्रिमंडल में कोशिश की गई है। पानीपत ग्रामीण से 2 बार के विधायक रहे हैं, बड़ा जाट चेहरा है और यह भी एक बड़ी वजह थी कि महिपाल ढांडा को नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में जगह दी गई है। 2014 में पानीपत ग्रामीण से लड़े थे, 2014 में देवेंद्र कादियान को हराकर विधायक बने हैं महिपाल ढांडा और 2024 में पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़कर विधायक बने और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में एक जाट चेहरे के तौर पर इन्हें जगह दी गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी और गवर्नर साहब के समक्ष अभिवादन करते हुए। यह चौथा नाम था नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 का जिसने मंत्रिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये पांचवा नाम जो कि नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में शामिल किया गया है, आप देख रहे हैं वैश्य चेहरा है। फरीदाबाद से जीत कर आए हैं विपुल गोयल। 2019 में विधानसभा चुनाव जीते, 2024 में फरीदाबाद से जीतकर फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और 2014 में फरीदाबाद से जीतकर विधायक बने थे। हम बार बार जातियों को साधने की भी बात कर रहे थे, बड़ा वैश्य चेहरा, और अब मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिल गई है। तो आपने देखा किस तरीके से दलित, जाट और उसके पहले पंजाबी चेहरे को, और अब आप देख रहे हैं कि वैश्य चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। छठा चेहरा कौन होगा, सुनिए जरा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद शर्मा, बड़ा ब्राह्मण चेहरा। देखिए 7 विधायक चुनकर आए हैं और 7 विधायकों में अरविंद शर्मा, जो 2 विधायक आगे चल रहे थे उनमें से अरविंद शर्मा का भी नाम था जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जानी थी। न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था। अरविंद शर्मा का सियासी सफर का अगर जिक्र करें तो पेशे से डेंटल सर्जन थे अरविंद शर्मा, बाद में राजनीतिज्ञ बन गए और ब्राह्मण क्योंकि वोट बैंक भी है इसलिए भी उन्हें जगह दी गई है। कांग्रेस से हालांकि इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और उसके बाद 2019 में जब दूसरी बार चुनाव लड़ा जाना था तब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। रोहतक विधानसभा सीट से जीते हैं और ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से भी इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब की बार जब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हुए हैं तो कुल 7 ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जो कि विधायक बनकर आए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। सिंह राणा का है, पहले बीजेपी में थे, एनएलडी में गए, एनएलडी छोड़ी और फिर बीजेपी में वापसी, घर वापसी इन्होंने की और अब मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दी गई है। रादौर से विधायक हैं, 2007 में भाजपा में शामिल हुए थे श्याम सिंह राणा और उसके बाद 2014 में रादौर विधानसभा सीट इन्होंने जीती भी, लेकिन फिर एनएलडी का रुख किया, फिर वापस बीजेपी ज्वाइन की और फिर 2024 में जीतकर वो मंत्री भी उन्हें बनाया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि ये पहले एथलीट भी रहे हैं और अब बीजेपी नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दी गई है। नाम कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आठवां नाम रणबीर गंगवा का सुन रहे थे आप। रणबीर गंगवा अब की बार ये प्रजापति समाज से आते हैं और प्रजापति समाज की मांग ये थी कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। मांग जो मानी भी गई, रणबीर गंगवा को मंत्री बनाया गया। आपको बताएं, पहले डिप्यूटी स्पीकर रहे हैं रणबीर गंगवा, लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं और 2 बार वो नलवा से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2024 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उनका हल्का बदल दिया गया था। लगातार तीसरी जीत रणबीर गंगवा की और प्रजापति समाज से डिप्यूटी स्पीकर रहे हैं और अब नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में मंत्री पद संभालेंगे। नवा नाम कौन सा होगा, इस पर भी नजर। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री
के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कृष्ण कुमार बेदी को आप सुन रहे थे। नवे मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। एक और दलित चेहरा है। हम पहले ही जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि नायब सिंह सैनी क्योंकि खुद भी पिछड़ी जाति से आते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी संभवतः हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब की बार कुल 9 दलित विधायक हैं जो चुनकर बीजेपी सरकार में आए हैं और 2 को फिलहाल हम देख रहे हैं कि जगह दे दी गई है। एक आपने देखा था कि किस तरीके से, लेकिन हमसे पहले जरा कृष्ण बेदी की बात कर लेंगे। नरवाना के विधायक रहे और पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और कृष्णलाल पंवर की अगर बात करें तो कृष्णलाल पंवर को भी जगह दी गई थी। एक और दलित नेता, वो भी 6 बार के विधायक रहे हैं। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्ण कुमार बेदी 2014 में शाहबाद विधानसभा से चुनाव जीते थे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं और 2019 में शाहबाद सीट से चुनाव हारे हैं। अब नायब सिंह सैनी 2.0 सरकार में 10वां नाम कौन सा? महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। सियासत विरासत में मिली है दरअसल इन्हें। इनकी माता किरण चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, पहले वो विधायक भी रही हैं। और अगर श्रुति चौधरी की बात करें तो 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं। अजय सिंह चौटाला को चुनाव हराया था। 2014 में हार का हालांकि इन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 2024 में तोशाम से जीतकर श्रुति चौधरी विधायक बनी और अब नायब सिंह सैनी सरकार में उन्हें जगह दी जा रही है, मंत्री बनाया जा रहा है। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत, राजनीति में कदम 2005 में रखा था और राजनीति का जो पार्ट है संभवतः इन्होंने अपनी माता किरण चौधरी जो इस हाल में राज्यसभा सांसद है उनसे भी सीखा होगा। लेकिन ये महिला चेहरा है, ये हमें भूलने की बात नहीं है। महिला चेहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी शुरुआत की थी। आधी आबादी पर बीजेपी का काफी फोकस रहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री
के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आप आरती राव को सुन रहे थे। श्रुति चौधरी की तरह सियासत इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता इंद्रजीत राव हैं, 3 बार लगातार केंद्र में मंत्री रहे हैं और आपको बताएं कि शानदार जीत का श्रेय इंद्रजीत राव को भी जाता है। हालांकि इंद्रजीत राव की मुख्यमंत्री बनने की चाह थी, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई थी और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की इस जीत के पीछे इंद्रजीत राव की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन इंद्रजीत राव की अगर बात करें तो 5 बार लगातार वो सांसद भी रहे हैं, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने और 6ठी बार सांसद बनकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। गुरुग्राम से फिलहाल वो लोकसभा के सांसद हैं और पंचकुला के शालीग्राम ग्राउंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर आरती राव की बात करें तो राजनीति में आने से पहले और बीजेपी की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके सियासी सफर का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। 2024 में पहली बार ऐसा है कि आरती राव ने चुनाव लड़ा है और अटेली विधानसभा सीट से उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। जीत भी माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेश नागर ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बताएं तेगांव से लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 2024 में तेगांव सीट जीतकर बीजेपी से विधायक हैं राजेश नागर। राजेश नागर का सियासी सफर आप देख रहे हैं। 2014 में कांग्रेस के ललित नागर को इन्होंने हराया था और 2024 में तेगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। 2 बार लगातार विधायक बने हैं और तेगांव से ही हर बार जीते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं